आज के इस वीडियो में कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का 12वां भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। यह आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसके क्वेश्चनों को एक टेस्ट के रूप में लेना, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे एसएससी ऑनलाइन एग्जाम और ये वाला लोगो देखकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो कंप्यूटर जीके के लिए ये 12वां भाग है। इसके 11 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के प्लेलिस्ट में और एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन, 4 विकल्प, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 सेकंड में। क्वेश्चन है कि एक लोकप्रिय विंडोज इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कब लाया गया था। देखिए, अगर आप देखेंगे इस समय, यानी कि अगर हम बात करें 2019-2020 की, तो इस समय जो माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज चल रहा है, ये चल रहा है विंडोज 10। हालांकि 10 में ही कई है, होम है, इसके अलावा प्रो है, इंटरप्राइजेज है, बिजनेस है, तो इस तरह विंडोज 10 में भी कई है। लेकिन अगर आप मेन देखेंगे तो ये विंडोज 10 ही है। इसके पहले क्या आया था, तो विंडोज 8.1, उससे पहले विंडोज 8, उसके पहले जो विंडोज 7 था, ये काफ़ी पॉपुलर रहा। हालांकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि विंडोज 7 को ही चलाते हैं। उससे पहले विंडोज 2003, तो इस तरह विंडोज 1998 XP, इस तरह विंडोज के समय समय पे कई परिवर्तन किए गए हैं। कहा गया है कि जो विंडोज 2003 था, ये किस सन में लाया गया। तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर है, आपको यहाँ से कमेंट करके बताना होगा। हर एक क्वेश्चन में आपको 2 सेकंड मिलेगा अपना उत्तर कमेंट करके बताने के लिए। देखिए, इसके लिए सही उत्तर है सन 2000 में। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं और 2003 बता देते हैं, हालांकि ये पूरी तरह गलत है। अगला है कि स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। आप कंप्यूटर के क्षेत्र में एक स्पैम शब्द सुनते हैं, कंप्यूटर या फिर मोबाइल, इस क्षेत्र में आपको मिलता है। तो मोबाइल में तो आपको ये कम मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मिलेगा कंप्यूटर के क्षेत्र में। अगला है कि एक अनुमान के अनुसार विश्व में 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी, वो क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ कंप्यूटर है, इसका सही उत्तर होगा 2050। अगला है कि फाइल को अक्सर क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर में फाइल होती है उसको हम क्या कहते हैं। ये आपके विकल्प हैं, अपना उत्तर कमेंट करके बताएं 2 सेकंड में। देखिए, कंप्यूटर में जो फाइल होती है उसकी बात की गई है, तो जो भी फाइल होती है उनको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। अगला है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। मतलब ऐसे रिकॉर्ड जो कि संबंधित हो, उनको हम क्या कहेंगे। देखिए, वैसे तो अगर अलग अलग है तो आप उसको डेटा कहते हैं, लेकिन ऐसा जगह या फिर ऐसा समूह जहां पे सारे डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड हो, सारे डेटा, तो उनको हम डेटाओं का बेस बोलते हैं। और एक लाइन में कहें तो डेटा बेस बोलते हैं। अगर आप एक वेबसाइट यूजर हैं या फिर वेबसाइट के एक मालिक हैं, अगर आप वेबसाइट चलाते हैं वर्डप्रेस पे, तो आपको डाटाबेस के बारे में जरूर पता होगा। अगला है कि नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। देखिए, बात हो रही है जैसे कि अगर हम क्रोम ब्राउजर ओपन किए हैं और वहाँ पे कई तरह की स्लाइड होती हैं, हमने एक स्लाइड ओपन किया है, हम चाहते हैं कि नई स्लाइड ओपन हो जाए, तो हम क्या करेंगे, दबाएंगे हम Ctrl+N। देखिए, कंप्यूटर शॉर्ट की में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि कट के लिए क्या दबाया जाता है, तो Ctrl+X पेस्ट के लिए, क्योंकि आपने जब कट किया तो आपको पेस्ट करना ही पड़ेगा, तो Ctrl+V। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके बताइए कि वर्ड पैड में लेफ्ट में ले जाने के लिए, जो सारे लेटर्स होते हैं उनको लेफ्ट में ले जाने के लिए कौन सी डायरेक्ट की होती है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। जैसे जब कोई आप लाइन बाई लाइन टाइप कर रहे हैं, तो कोई वर्ड ऐसा होगा जिसके नीचे इस तरह का दिखेगा। सारे वर्डों के नीचे नहीं दिखता है, बस कुछ ही वर्डों के नीचे दिखता है। तो इसका क्या मतलब है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, होता क्या है कि जो हमारी भाषा है, ये जरूरी नहीं कि कंप्यूटर की वही भाषा हो। हालांकि अगर आप जो इंग्लिश है
उसको आप यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि थोड़े बहुत डिफरेंस हो जाते हैं। तो जिस वर्ड को कंप्यूटर गलत मानता है, भले वो आपके हिसाब से सही है, लेकिन अगर कंप्यूटर उसको गलत मानता है तो उसको उस तरह लाल लहर उसके नीचे दिखाएगा। जैसे हमने वर्ड को इस तरह लिख दिया, वर्ड लिखना था लेकिन हमने वर्क लिख दिया, तो इसके नीचे इस तरह लाल रंग का दिखाता है। इसका मतलब कि स्पेलिंग में त्रुटि है। अगला है कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। जो कंप्यूटर कार्य करता है तो इसका थियरी क्या है, ये कैसे काम करता है। तो देखिए, कंप्यूटर में पहले जाता है जो उसे हम इनपुट बोलते हैं, उसके सिद्धांत के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इनपुट होता है, उसके बाद से प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट हो जाता है। यानी कि यही इसकी पूरी थियरी है। यानी कि यहाँ पे सारे विकल्प हैं, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपके 3 विकल्प हैं, एक है इनमें से कोई नहीं। आपको ये सारे विकल्प एक ही जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन इसको हम कहते हैं माइक्रो चिप। अगला है कि किसी बाहरी स्रोत से आती और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं। मतलब कि कंप्यूटर में 2 तरह की सूचनाएं होती हैं। एक तो जो हम इसको देते हैं जिसको हम इनपुट बोलते हैं, दूसरा जो कि इसमें से निकलता है जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ये आता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट। अगला है कि कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है। देखिए, उसको हम डाटा ही बोलते हैं और यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा नॉन ऑफ दीज। अगला है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। मतलब किसी भी अगर आप प्रोग्राम में है तो किस फाइल में जो प्रिंट वाला आपको बटन है ये मिलता है, तो ये आपको बताना है। जैसे देखिए, आप अगर फाइल वाला ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेव, सेव एज, इसके अलावा प्रिंट। तो इस तरह ये प्रिंट के बारे में पूछा गया था, तो आपका सही उत्तर होगा फाइल। अगला है कि प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं और हमने उस काम को आधा कर लिया है, पूरा कर लिया है, तो उसको हम सेव करेंगे फ्यूचर के लिए, ताकि हम कभी बाद में आए तो ये हमको मिल सके। तो जो हम नाम उसको देते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फाइल का नाम, यानी फाइल नेम। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। मतलब कि कट, कॉपी और पेस्ट कहाँ पे होगा। जैसे अभी आपने देखा प्रिंट वाला किस में होता है, तो फाइल वाले में होता है, लेकिन कट, कॉपी और पेस्ट ये होता है एडिट वाले टूल में। जो लोग भी MS वर्ड या फिर वर्ड पैड, पेंट, ये जो बेसिक जो सॉफ्टवेयर है उनको यूज किए होंगे तो उनको जरूर पता होगा। कंप्यूटर के शुरुआत में ये आपको पढ़ाया जाता है। अगला है कि रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। जो रिलेटेड फाइल होते हैं उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं। अभी इसका उत्तर हमने आपको बताया था। जहाँ पे डाटा रखते हैं और जो डाटा का संग्रह है उसे हम कहते हैं डाटाबेस। तो ये जो रिलेटेड फाइल है इनको भी हम कहते हैं डाटाबेस। अगला है कि विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है। मतलब कि कोई पहले से फाइल है, ठीक है, एक फाइल है, इसमें हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे। क्या उसको एडिटिंग कहेंगे, क्रिएटिंग कहेंगे या फिर मॉडिफाइंग कहेंगे। कंप्यूटर की भाषा में उसको बोलते हैं एडिट करना, एडिट करना। यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। किसी भी एग्जाम के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगी और जहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे CCC या फिर इस तरह के जो भी एग्जाम है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप चाहते हैं इसका PDF या फिर टेस्ट देना तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब हम एक पेज पे हैं, हमने कई लाइनें टाइप कर दिया है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक बार में सभी सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें कौन सा शॉर्ट की दबाना होगा यह आपसे पूछा गया है। अगर आप कंप्यूटर का बेसिक भी जानते हैं तो आपको जरूर पता होगा। इसे हम कहते हैं कंट्रोल A, कंट्रोल A। अगला है कि MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। देखिए, जो MS एक्सेल है ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्रोग्राम है। इसी MS एक्सेल के साथ आपको वर्ड मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है
और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये MS पावर पॉइंट में रिकॉर्ड की गई है, पावर पॉइंट में, जो कि MS का ही है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम MS एक्सेल की बात करें, इसका प्रयोग बैंकिंग में होता है, बैंकिंग या फिर कोई भी वैसा काम जिसमें बैंकिंग जैसे काम है। अगर आपने टैली पढ़ा होगा, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है, तो आपको ज़रूर पता होगा। तो इसमें कौन सा सही है, चार्ट को लाना है तो हम किस में जाएंगे? देखिए डेटा तो उसमें होता ही नहीं है, और व्यू होता है एडिट वाले में, इसमें भी नहीं जाते हैं। ये होगा आपका इंसर्ट मेनू, और वहीं पर आपको मिलता है चार्ट। अगला है कि किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। बचा सकते हैं मतलब सेव कर सकते हैं। अगर हमको सेव करना है और हम फाइल को पहली बार कोई पेज हमने प्लेन वाला पेज ओपन किया, हमने यहाँ पे वर्क किया, हम चाहते हैं कि ये फ्यूचर के लिए सेव रहे, तो क्या हम दबाएंगे? कंट्रोल यस। इसके अलावा अगर हम कंट्रोल X की बात करें तो ये होता है कट के लिए, और कंट्रोल A होता है ऑल सेलेक्ट के लिए। अगर आप ऐप पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर का पोस्ट वाइज मिलेगा। पोस्ट वाइज करने का मतलब कि जैसे आप कोई कंप्यूटर की बुक खरीदते हैं, उसमें आपको लाइन बाय लाइन मिलता है, तो आपको ऐप डाउनलोड करने से वो भी फ़ायदा होगा। उसमें हमने ये शॉर्ट की को कवर किया है। अगला है कि शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? किसी को भी कहीं पर ले जाना हो तो पहले आपको करना होता है कॉपी और उसके बाद पेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ यहाँ पर भी रहे और यहाँ पर भी आ जाए तो कॉपी और पेस्ट। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे स्थान पे ले जाना है, यानी कि पहले स्थान से हटा देना है, तो हम वहाँ पे कॉपी नहीं करेंगे, हम करेंगे कट। क्या करेंगे? कट। कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ C दबाया जाता है, कट करने के लिए कंट्रोल के साथ X दबाया जाता है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ V दबाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा कट और पेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर C। अगला है कि स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। स्प्रेडशीट की बात की गई है, तो इसमें कुछ इस तरह होता है और कुछ इस तरह होता है, जिसमें से एक को कहते हैं रो और दूसरे को कहते हैं कॉलम। तो अगला है कि टेस्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि टेस्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उनको क्या कहते हैं? जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करें। देखिए यहाँ पे ये होता है वर्ड प्रोसेसर। अगला है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट से होते हैं? क्वेश्चन थोड़े टफ होते जा रहे हैं, जो आप सीरीज में आगे बढ़ेंगे आपको टफ क्वेश्चन मिलता जाएगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, इसके पहले वाले पार्ट भी देंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में ना छूटे। देखिए बात की गई है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में, तो इसको हम कहते हैं वर्कबुक। अगला है कि सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल में एक्सटेंशन क्या होता है? मतलब कि जब भी आप कोई नई वीडियो को, अगर कोई नई वीडियो आपके लैपटॉप में आया या फिर डेस्कटॉप में आया और आप उसे सेव करते हैं, तो वहाँ पे आपको, जैसे आपने उसका नाम रख दिया राम, तो उसका नाम ऑटोमेटिक वहाँ पे हो जाता है राम AVI या फिर राम MP4। अगर कोई म्यूजिक आपने राम के नाम से सेव कर दिया, ये होगा राम MP3, इस तरह। तो इसको हम कहते हैं फाइल एक्सटेंशन। MP3, MP4, AVI, TXT या फिर डॉक, ये सारे फाइल एक्सटेंशन है। तो कहा गया है कि अगर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, मतलब कि जिसमें लिखा गया है ये है, तो वो किस नाम से सेव होगा? उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? ये होगा डॉक। मतलब कोई पेज है इसमें लिखा गया है और आप उसे सेव करेंगे जब राम के नाम से, तो ऑटोमेटिक उसका नाम हो जाएगा राम DOC। अगला है कि किसी कॉलम को टेक्स्ट प्रायः कौन से अलाइंस होते हैं? अलाइंस मतलब कि जैसे मान लीजिए ये पेज है और हमने लिखना शुरू किया यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक गए, दूसरी बार हम यहाँ से यहाँ तक लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह कहीं कहीं आधा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लेफ्ट कहते हैं। मतलब जो लेफ्ट की लाइन है उसको पकड़ के हम लिख रहे हैं। इसके अलावा एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब कि दोनों तरफ पकड़ के, मतलब बीच में भले गैप हो जाएगा लेकिन दोनों तरफ पकड़ा रहेगा, इस तरह दोनों तरफ एकदम सेम, तो इसको हम कहते हैं जस्टिफाई। सेंटर कहने का ये मतलब है कि दोनों तरफ छोड़ देगा लेकिन सेंटर में जरूर रहेगा, इस तरह।
और राइट कहने का मतलब कि सेम इसी का उल्टा, ये आपको राइट से दिखेगा इस तरह, इधर गैप होगा इधर नहीं गैप होगा। तो कह रहा है कि किसी भी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कौन सा अलाइंस में होते हैं, मतलब नॉर्मली कैसे आपको दिखता है, तो नॉर्मली ये दिखता है लेफ्ट में। हालांकि आप जस्टिफाई कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, यहाँ पे आपको इतना सारा HD मटेरियल मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।